आप प्रथम पेज की बहाली का कटअप देखेंगे तो 42 से लेकर मैक्सिमम 60 तक पर लगभग लोगों का सिलेक्शन हो गया। जाहिर सी बात है कि हिंदी के विषय और अंग्रेजी के विषय की जानकारी नहीं होनी चाहिए क्या शिक्षक बहाली में। प्रथम पेज की बहाली में वो थी और आज समाप्त कर दी गई। कटअप के पीछे जाने के पीछे कई कारण है, जिसमें एक है रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया। और आप जो धारा 44 लगाए हुए हैं बीपीएससी गेट के पास, कोई अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी नहीं मानेंगे क्योंकि नौकरी का सवाल है। बिहार में जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा सेकंड फेज की बहाली को देखते हुए रिजल्ट जारी किया जा रहा है, ऐसे में अब अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इतना ज्यादा कट ऑफ कैसे जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सौरभ, लगातार कट ऑफ को लेकर सवाल उठने लगे हैं, अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से रिजल्ट जारी हो रहा है और जो कट ऑफ को लेकर सवाल किया जा रहा है उसको? देखिए, अब इसे की सबसे पहले आपको बता दें कि जो कट ऑफ लोग को लेकर बात है, आप प्रथम पेज की बहाली का कटअप देखेंगे तो 42 से लेकर मैक्सिमम 60 तक पर लगभग लोगों का सिलेक्शन हो गया। 1 to 5 हो या 11 to 12 पर, 6 to 8 में तो सीट ही नहीं थे। तो अभी जो मामला है सिर्फ पर कहा जाए तो 1 to 5 का रिजल्ट नहीं आया, परंतु 6 to 8, 9, 10 तो 11, 12 लगभग विषयों को आ गया। कुछ विषय को छोड़ दिया जाए तो सभी विषयों के कटअप मैक्सिमम कटअप 93 तक गए हैं। मैथ के कटअप आप पुराते रात में रिजल्ट आया 93 गए हैं। इसके पीछे कई कारण है, कई अभ्यर्थी कई तरह का सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारा जो सप्लीमेंट्री धरना था वहाँ पर भी कई अभ्यर्थी आए थे कि मेरा कटअप जो है इतना चला गया। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिसकी चर्चा बीपीएससी चेयरमैन को करना चाहिए, आपको बुलाकर करना चाहिए जितने प्रेस के लोग हैं, कि कटअप को जाने के पीछे जो आप तर्क बता रहे हैं कि हिंदी के विषय की जो पॉसिबिलिटी उसको समाप्त कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि हिंदी के विषय और अंग्रेजी के विषय की जानकारी नहीं होनी चाहिए क्या शिक्षक बहाली में। प्रथम पेज की बहाली में वो थी और आज समाप्त कर दी गई। कई ऐसे छात्र हैं जो पूरा ध्यान आपको हिंदी विषय और इंग्लिश में दिए और इधर उनका रिजल्ट गड़बड़ा गया। अब यह पता है रिजर्वेशन का जो आंकड़ा है 35% आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी के महिलाओं को होना चाहिए, जिसका पालन मूलतः नहीं किया गया। इस बात पर उनको संज्ञान लेना पड़ेगा। इसके लिए छात्र अभ्यर्थियों में अभी से ही गुस्सा है और विभिन्न चैनलों पर जो सोर्स पता कर रहे हैं या न्यूज़पेपर के माध्यम से कि इसके पीछे बीपीएससी की तरफ से काफ़ी गलतियां हुई है। कटअप को लेकर कई ऐसे पद हैं, पीजीटी हो या टीजीटी हो, तो उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग जो वहाँ बीएड किए हुए हैं या ऊपर के एमए या एमएड या कई डिग्री, उनके पास पीएचडी की भी डिग्री है, तो अभी तो नौकरी प्रोफेसर की निकल रहे हैं। यहाँ पर वैकेंसी आई, अप्लाई किए। कटअप के पीछे जाने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें एक है रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया और दूसरा जो हिंदी के विषय के जो पॉसिबिलिटी थी उसको समाप्त कर दिया गया, उसको करके जीरो किया गया है। अब सीधे सवाल आप पर उठेगा कटअप को लेकर। कई चीजें हैं, आप देखिएगा कि रिजल्ट का अब मुझे लगता है कि कल से परसों तक में सब पेपर के रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा, सुधार क्या कुछ होना चाहिए सौरभ जी आपके हिसाब से? जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उस रिजर्वेशन के क्राइटेरिया का पालन आपने नहीं किया है। कटअप को लेकर हाय तौबा मचेगा और आप जो धारा 44 लगाए हुए हैं बीपीएससी गेट के पास, कोई अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी नहीं मानेंगे क्योंकि नौकरी का सवाल है। आप अगर एक फैसले से हजारों लोगों का, आप बताइए ना भाई, कटअप को पार कर गया और फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसका कटअप जो है एससी का कटअप, आप संगीत का विषय का बात कीजिएगा तो उसका गया है 80 कटअप, उसी कैटेगरी में एससी का कटअप गया है 39। तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया। बिहार के महिलाओं को मिलना चाहिए, दूसरे प्रदेश के महिलाएं। अब कई ऐसे पता मुझे चला है कि फर्जी तरीके से उत्तर प्रदेश के कई लोग गोपालगंज, सीवान या उसके साथ जो निकटवर्ती जो जिले हैं वहां से अपना यहाँ के मूल निवासी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बनाकर और बिहार में वो नौकरी करना चाहते हैं और कर रहे हैं। इसके पीछे भी जांच होनी चाहिए कि अगर वो व्यक्ति गलत तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया में अपना रहा है। और एक बार और आपको कहना चाहते हैं, ये जो वैकेंट सीट का मामला जो बीपीएससी चेयरमैन कहते हैं, कोई व्यक्ति को रिजल्ट की तैयारी, अगर आपने 11वीं 12वीं परीक्षा दिया है, 6 to 8 में दिया है या 9, 10 में दिया है, तो आप वेट करें। रिजल्ट अगर आपका आता है, अगर आप जाकर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लेते हैं, काउंसलिंग, तो आपका वही मान्य होगा। फिर अगर दूसरे में छोड़ के जाते हैं तो आपके सीट जो वैकेंट रहेगी, दूसरा व्यक्ति उस पर दावा नहीं कर सकता है। इसलिए सारे शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को ध्यान में रखें कि हम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं और किसी दूसरे परीक्षा का वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो आप प्लीज़ आप वेट कर लें। जिसमें आपका रिजल्ट आता है आप एक ही जगह डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करें, जहां कराते हैं वही ज्वाइनिंग करें। तो सारे मामलों पर आज से कल तक में बहुत बड़ा आंदोलन कटअप को लेकर पटना की धरती पर देखने को मिलेगा। रिजल्ट की तैयारी में है, कुछ चीज़ें है आज से कल तक आ जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया। शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में काफ़ी गुस्सा और आक्रोश है, लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी चेयरमैन सर को इस बात पर उनको संज्ञान लेना चाहिए। नहीं लेंगे
फिर हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे। देखिए, अगर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद संज्ञान नहीं लेते हैं इन तमाम मसलों को लेकर, कट ऑफ को लेकर, तो आने वाले दिनों में अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। जिस तरीके से रिजल्ट जारी हो रहा है, इसको लेकर विश्लेषण कर रहे छात्र सौरभ, वहीं विसंगतियां जिस तरीके से आ रही है, इसको लेकर यह साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि 80-80 कट ऑफ जा रहा है, ये काफी गलत है। ऐसे में इसको लेकर विभाग को कुछ करना चाहिए। तो वहीं वैकेंट सीट को लेकर तमाम अपनी प्रतिक्रिया देते, तो वहीं रिजल्ट को लेकर क्या कुछ कहते सौरभ, आपने सुना है। कल से या फिर परसों से आंदोलन पटना की सड़कों पर देखने को मिलेगा, अगर अतुल प्रसाद मांगे पूरी नहीं करते हैं तब तक। और भी तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।